कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को हुई इस घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, जिससे दोषी को मौत की सजा दी जा सके। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 5 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि मृतका के परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार किया और कहा कि वो उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है। पहले आपको सुनवाते हैं इस सजा के ऐलान पर मृतका के पिता का बयान, फिर बताएंगे कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। जज ने जो डिसीजन लिया है, जज का सामने जो चीज सीबीआई ने रखा था, उन्होंने वो अच्छा जो सजा उसको होना चाहिए समझा है, वही सजा सुनाया है। सीबीआई ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, सीबीआई के ऊपर तो हमारा बहुत क्वेश्चन है और लोअर कोर्ट में भी हमारा क्वेश्चन था, हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन है। उस सब को आंसर हमको देना पड़ेगा। सीबीआई से क्या सवाल है अभी भी आपके पास? सीबीआई का ऊपर तो हमको बहुत सवाल है और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसलिए ये बात हम बोल नहीं सकते। अभी जैसे कि आज जजमेंट में बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 17 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। हम लोग कंपनसेशन और रुपया के लिए कोर्ट में नहीं आया। मेरा लड़की का जस्टिस के लिए कोर्ट में आया है और कोर्ट से काम यही बोला है, हमको जस्टिस चाहिए, हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए। क्या अभी भी आप ये बोलेंगे कि कोलकाता पुलिस जिस तरह से लापरवाही थी, उसी तरह से सीबीआई भी कहीं न कहीं लापरवाही रही आपकी बेटी के इस केस में? ये तो दिखाई दे रहा है। कोलकाता पुलिस ने तो बहुत गलत किया है। सीबीआई को काम करना ही पड़ेगा। हम कोर्ट के ऑर्डर से काम कराएंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि वो लोग तो बोलता है, लेकिन जो 4 दिन उसका पास था मामला, उन्होंने हमको जो विश्वास, कुछ भी विश्वास नहीं दिलाया। और जो मेरा लड़की गुजर जाने से जितना दुख हमको हुआ था, उससे ज्यादा दुख कोलकाता पुलिस ने दिया है। जहां एसीपी ने प्रेजेंट था, वहां हम लोग जस्टिस के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है एक तरह से कि अगर कोलकाता पुलिस होता तो फांसी की सजा जरूर। हम तो बोल दिया, एसीपी प्रेजेंट था जो लड़की का सेमिनार हॉल में, आज इसलिए हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। उन लोग सब मिलके तथ्य प्रमाण को लोपाट किया है। सीबीआई ये पहले बोल दे कि हमको तथ्य प्रमाण नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं, सीबीआई वो भी नहीं बोल रहा है। रेयर ऑफ द रेयर केस तो नहीं है ये। सीबीआई कोई जो एविडेंस सामने नहीं ला सका, उसको कोर्ट ने बोले ये रेयर ऑफ रेयर केस, इसलिए उन्होंने बोल दिया। आज जो भी जजमेंट हुआ वो लोअर कोर्ट में हुआ, क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इसका बारे में हमने हाई कोर्ट में और भी और जो है इसका साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए हाई कोर्ट में गया है। आज पूरे जजमेंट को लेकर आप क्या बोलेंगे? जज के ऊपर हमको पूरा भरोसा था, उसने भरोसा के माफिक जजमेंट सुनाया है। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट है कि नहीं, इसके बाद संतुष्ट तो हम तो कभी नहीं होंगे ना। जो हमारा गया है लड़की, उसको कभी नहीं, किसी से वापस नहीं आएगा। फैसले वाले दिन यानी 20 जनवरी को सियालदा कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी पुलिस व्यवस्था थी। पीड़िता के माता पिता कोर्ट रूम के एक कोने में बैठकर फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे। जज दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में पहुंचे। आरजीकर मामले में अब तक दोषी ठहराए गए एकमात्र व्यक्ति संजय रॉय को अदालत में लाया गया। वो हाथ जोड़कर कटघरे में खड़ा हो गया। सियालदा कोर्ट के कमरा नंबर 210 में प्रथम एडीजे अनिर्बान दास की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जज ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, इस मामले में लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इस बार आप कहो। मैंने बलात्कार नहीं किया। यदि मैंने रेप किया होता तो क्या मेरे गले में पहनी रुद्राक्ष की माला खराब नहीं हो जाती? मुझे फंसाया गया है, मुझे प्रताड़ित किया गया है। पहले तो उन्होंने मुझे कुछ भी बोलने नहीं दिया। मैंने तुम्हें 3 घंटे का समय दिया था। सबूतों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सबूतों के आधार पर फैसला ले सकता हूं। आपने जो कुछ कहा उसका 3 घंटे तक रिकॉर्ड है। आप निर्दोष हैं।
आपने पहले भी ये कहा है। आपके घर में कौन है? क्या कोई संपर्क करता है? एक मां है, पर उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। आपने मुकदमे के दौरान बातचीत नहीं की? मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे दोषी पाया गया। यह घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। दोषी संजय को मौत की सजा दी जानी चाहिए। अगर मृत्युदंड न हो तो समाज में कोई भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। क्या आसपास की जानकारी और सबूतों के मद्देनजर इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जा सकता है? मैं अभियुक्त के लिए अधिकतम सजा का विरोध करता हूं। मैं अदालत से वैकल्पिक सजा की अपील करता हूं। हम संजय राय के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हैं। जांच अभी खत्म भी नहीं हुई, ये सब खत्म हो जाए। आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद जज ने कहा कि सजा दोपहर 2:45 पर सुनाई जाएगी। अदालत की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर फिर शुरू हुई। आपको धारा 64, 66, 103A भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया जाता है। सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की है। खेद है कि यह घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 टका का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 5 महीने अतिरिक्त जेल की सजा होगी। राज्य सरकार डॉक्टर के परिवार को कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु के लिए 10 लाख रुपए और बलात्कार के लिए 7 लाख रुपए, कुल मिलाकर 17 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। इस मौत की भरपाई किसी भी धनराशि से नहीं की जा सकती, लेकिन ये राज्य की जिम्मेदारी है। मुझे कानून का पालन करना होगा। 3 सेक्शन में उसको दोषी करार दिया गया है। एक तो है 64 जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, उसके साथ 50,000 का फाइन, और अगर वो फाइन नहीं देते हैं तो फर्दर 5 मंथ्स पनिशमेंट। 103 सब क्लास 1 BNS के दौरान उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, उसके साथ 50,000 का फाइन, और 66 BNS के आधार पर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ उसको पनिशमेंट दिया गया है। सर कहीं ना कहीं आप लोग क्या हैंग का या डेथ सेंटेंस का कोई एक्सपेक्टेशन किए थे जज साहब के पास से या कोर्ट से? हम लोग तो हर समय ये केस में जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसका प्रेयर किया है। यहाँ पे बोलना चाहिए कि जो हम लोग आर्गुमेंट किया है उसमें हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि देयर इज सम लैचेस, कुछ लैचेस है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। जो जज साहब लास्ट दिन जब उसका सजा सुनाया था वहां पर बोला था कि उनका भी दिमाग में कुछ कंफ्यूजन अराइज हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और भी ठीक से करना चाहिए था। तो बाकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी आना बाकी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में 22 को सुनानी है और जजमेंट का कॉपी आने के बाद हम लोग। माना जा रहा है कि दोषी को उम्र कैद के बजाय सजाए मौत के लिए मृतका का परिवार ऊपरी अदालत में जा सकता है। जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का म्याद सुनाया, वो सजा का म्याद दिया। BNS का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो BNS एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर शियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से।
फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके मृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका यावज्जीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। वहीं दोषी संजय राय के पास भी अभी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला हुआ है। देखिए, आज वहां के सियालदा सेशन कोर्ट ने संजय रॉय के अगेंस्ट में जो है सेंटेंस ऑर्डर पास किया है। क्वांटम पे अभी जो है ऑर्डर आना अभी भी बाकी है, लेकिन जिन सेक्शंस के तहत जो है संजय रॉय के अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास किया गया है वो रेप एंड मर्डर केस है, और भी कई सारी धाराएं हैं। बीएनएस की 66 है, बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1 है, और भी ऐसी धाराएं हैं जिसमें जो है जो सजाएं हैं वो 20 साल से जो बीएनएस की नई धारा है जो 103 सब क्लॉज 1 उसमें 20 साल से कम की सजा नहीं है अब, और साथ ही साथ फाइन भी लगा है। यहाँ जहां तक रही बात क्या बोलते हैं एक्यूज के अधिकारों की, तो एक्यूज के पास स्टिल राइट है कि जो है वो अपनी चीजों को जो है चैलेंज करे हाई कोर्ट में, क्योंकि एक्यूज ने जो है सेशन कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट ही प्लीड किया है। उन्होंने एक्यूज ने जो है अपने आप को सेशन कोर्ट के सामने गिल्टी प्लीड नहीं किया। दूसरी तरफ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस केस की जांच कोलकाता पुलिस करती तो वो दोषी के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करती। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस से जांच की जिम्मेदारी जबरन ले ली गई।